करेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम को अगर संधि विच्छेद करना चाहिएगा तो हो जाएगा सर्व प्लस नाम, तो हो जाएगा सर्वनाम। इसका डिफिनेशन है सर्वनाम या संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। फिर है आगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक में है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि इसका डिफिनेशन है जो शब्द पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक में फिर है उन्नतम पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 गो होता है। एक होता है उन्नतम पुरुष सर्वनाम, फिर दूसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर तीसरा होता है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो एक में है उन्नतम पुरुष सर्वनाम का डिफिनेशन हो जाएगा, वक्ता या लेखक जब अपने से संबंध रखने वाले सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उन्नतम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे आदि। का दूसरा है फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन होता है वक्ता या श्रोता अन्य को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है यह, वे, उसने, वह, उन, सब, इन्हें आदि। 3 में है फिर मध्य पुरुष सर्वनाम। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा वक्ता या श्रोता के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे मध्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है तू, तुमने, तुमसे, तुम्हें, तुमको आदि। 2 में है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चितता का बोध करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये। तो इसका एग्जाम्पल बनाना चाहिएगा तो हो जाएगा यह मेरी पुस्तक है। तो इसमें ये एक निश्चय बात बोला ना, तो यह मेरी पुस्तक है, तो यह क्या हो जाएगा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 में है फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा जिन सर्वनामों शब्द से किसी के निश्चितता बोध नहीं होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कोई, कुछ, कोई, तो है। तो इसका एग्जाम्पल बनाना चाहिएगा तो हो जाएगा कुछ लोग आ गए। अनिश्चय, तो ये अनिश्चय में हो जाएगा जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्तियों का बोध ना हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है यहाँ कुछ लोग हैं। 2 में है बाहर कोई है, कोई, कुछ। है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन हो जाएगा जिन सर्वनामों शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है जो, सो। एक में है इसका जो आया है सो जाएगा। फिर है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो इसमें क्या हो जाएगा यह सदा सत्य है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के डिफिनेशन हो जाएगा प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कौन आया। तो ये इसका एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। जैसे हमने पूछा कौन आया तो प्रश्न किया ना, तो इसमें वही है कौन आया। 2 में हो जाएगा क्या हो गया। फिर 3 में है घर की दल पर कौन है। 2 में है तुझे क्या हो गया। अब इसमें निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है आप, यह, अपने आप, स्वयं, खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल इसका यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। फिर है इसका नोट में यह ध्यान दीजिएगा, ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप खुद के लिए है जो कि पुरुषवाचक माध्यम पुरुष में प्रयुक्त आप आदर सूचक से अलग है। जैसे इसका है ये उत्तम पुरुष, अहम पुरुष में आप। तो इसका आप क्या है इसमें आदर कर रहा है। फिर है आप भला तो जग भला, जो कि ये निजवाचक